हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वहाँ का तानाशाही किम जोंग, जो कि अपने देश के ही राष्ट्रगान पर खुद नाचता है। किसी देश पर अपना राज चलाना कोई इनसे सीखे, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में कोई फ्रीडम शब्द का अर्थ ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर खुद का करियर और खुद की लाइफ सेट करना भी अपने बस की बात नहीं है। और इंटरनेट पे तो आप बिल्कुल भी टिकटॉक की वीडियो चला नहीं सकते हो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में, जिनको आप जानकर कहोगे इससे बढ़िया तो अपना भारत ही देश है। इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया की 7 ऐसे जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनको जानकर आप कहोगे अरे यार, इंडिया में ऐसा तो नहीं होता। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए ऐसे ही 7 यूजलेस जॉब्स के बारे में। नंबर 1, पत्थर पॉलिश। दोस्तों, किसी को आपने पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? हाँ, जूता पॉलिश करते हुए तो देखा होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश यार अजीब सी बात है ना। इसलिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अलग ही तौर तरीके और नियम है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। 2010 में जब रिपोर्टर्स यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब प्रकार का दृश्य देखा। यहाँ पर एक महिला रास्ते पर बैठकर एक पत्थर पॉलिश कर रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पत्थर। इससे पहले कि रिपोर्टर्स उससे कुछ पूछताछ करते, उससे पहले ही उसे रफा दफा कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, वहाँ पर जॉब्स की बिल्कुल तंगी लगी हुई है। कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है। चलो, काम तो काम माना जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि उसकी अंदर की बातें बाहर तक पता लगे। नंबर 2, ट्रैफिक लेडी। दोस्तों, जैसे हमारे देश में आर्मी नेवी में भर्ती होने का ख्वाब देखते हैं लोग, वहाँ पर ऐसे ही महिला ट्रैफिक लेडी होने का ख्वाब देखते हैं। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इन ट्रैफिक लेडीज को किम जोंग खुद सिलेक्ट करके रखता है, और इसीलिए जाहिर सी बात है काफी रिस्पेक्टेबल जॉब बन जाती है उन लेडीज के लिए जो नॉर्थ कोरिया में रहती हैं। दोस्तों, इन ट्रैफिक लेडीज का दूसरा नाम आइकॉनिक ट्रैफिक लेडी है, क्योंकि ये साथ साथ में फैशन को भी प्रमोट करती हैं, जो कि यहाँ की दूसरी वुमेन्स को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। दोस्तों, इनके कॉस्ट्यूम को एक बार आप नजर घुमा के देखिए, और ऐसा कॉस्ट्यूम पहनना इनके लिए काफी गर्व की बात होती है। जैसा कि आप लोग ये जानते हो, इन लेडीज को किम जोंग सिलेक्ट करता है, इसीलिए इनका सिलेक्ट करने का कैटेगरिया भी काफी अलग प्रकार का होता है। क्योंकि दोस्तों, इनका कैटेगरिया आपकी मैट्रिमोनी साइट से भी अलग होता है, क्योंकि लड़की कुंवारी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, और उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कैसे ना किसी का दिल फिसले। अब दोस्तों, ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है या फिर किसी गर्लफ्रेंड को चुनने का एक बहाना, ये हम कह नहीं सकते। और एक ताज्जुब की बात तो ये भी है, यहाँ पर 26 इयर्स की गर्ल रिटायरमेंट हो जाती है। ओ तेरी गे, जवानी के मौज लेके कर दिया गायब। अब सवाल ये भी है, आखिर ये लड़कियां कितनी साल की उम्र से जॉब को स्टार्ट करती हैं? दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ये 16 साल से अपनी जॉब को स्टार्ट करती हैं, और इसके साथ साथ में इसमें ओनली 300 लेडीज ही अप्लाई कर सकती हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि सड़कों पर जब गाड़ियां ही नहीं होती हैं तो फिर जॉब का क्या फायदा। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर की बात करें तो यहाँ के हेयर ड्रेसरों की काफी नॉर्मल और इजी लाइफ है, क्योंकि यहाँ के कस्टमरों की कोई भी हेयर ड्रेसर डिमांड नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के हेयर स्टाइल भी अपनी इच्छा के अनुसार से नहीं रह सकते हैं। अपने ही देश की तरह यहाँ पर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली बिल्कुल बनना अलाउड नहीं है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हेयर स्टाइल्स की बात करें तो 28 हेयर स्टाइल्स हैं, जिनमें से 20 तो ओनली लेडीज के लिए हैं, और बचे कुछ 10 वो बॉयज के अंडर में आते हैं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ देश के जो लोग हैं वे अपने बालों के साथ भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो नियम है वो काफी हटके हैं। यहाँ की अनमैरिड फीमेल लंबे बाल रख सकती है, और इसके अलावा शादीशुदा औरत को छोटे बाल ही रखना कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल ओनली 2 इंच लंबे होते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट बॉयज को लेकर थोड़ी सी नरम दिल भी है, क्योंकि वह यहाँ के पुरुषों को 3 इंच की लंबाई तक के बाल रख सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के हेयर ड्रेसर्स है वे बिल्कुल भी किम जोंग की कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका ये खुद का ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल है। क्योंकि जिसने भी इसके हेयर स्टाइल को कॉपी किया वह डायरेक्ट गया तहखाने में। नंबर 4, राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि किम जोंग सबसे खतरनाक लीडर था क्योंकि इसका जो बाप था वह हरामपंथी में भी इसका बाप था, क्योंकि बात समझ में आई, इसका बाप इससे भी ज्यादा खतरनाक था, और इनके बाप का नाम किम जोंग इल था। किम जोंग इल काफी ज्यादा कंट्रोल्ड और रिस्पेक्टफुल था। वह हर चीज के बारे में काफी ज्यादा पर्टिकुलर था, क्योंकि वह हर एक चीज की एक एक गिनती करके रखता था। यहाँ तक कि उसने चावल के दानों तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि इस चीज का पता उसके शेफ से पता लगी, क्योंकि वह खाने के मामले में काफी ज्यादा चूजी था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि किम जोंग इल को चावलों से काफी ज्यादा प्यार था, इसीलिए उन्होंने चावलों के लिए एक राइस इंस्पेक्टर रखा। इसमें राइस इंस्पेक्टर का जो काम होता था वह चावलों को बॉईल करने से पहले उसके एक एक दानों को बिल्कुल छांट के साफ करता था, यानी कि खराब दानों को बिल्कुल अलग हटा के अच्छे और तंदुरुस्त दानों को ही आगे सर्व करता। वैसे दोस्तों, ऐसी भी कोई जॉब होती है दुनिया में, हमने इस जॉब के बारे में पहली बार सुना था। दोस्तों, सोचिए अगर क्या होता होगा अगर इंस्पेक्टर की एक भी गलती से एक दाना उसके
खाने के दाने में चला जाए। उस राइज स्पेक्टर की तो बिल्कुल सहमति आ जाती होगी। नंबर 5, एंटरटेनर्स। दोस्तों अगर बात किम जोंग इल की हो रही है तो इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया था जिसका नाम था लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, जहां पर खूबसूरत से खूबसूरत कुंवारी कन्याएं चुनी जाती थी। दोस्तों ये किम जोंग इल के आदेश के अनुसार किसी भी टाइम पर बुलाई जाती थी। वे डांस स्किल और सिंगर से अपना एंटरटेन करते थे। दोस्तों जब किम जोंग इल चल बसे थे तो इन लेडीज को उनकी जॉब से रिलीज कर दिया गया, लेकिन इनके सामने एक शर्त रखी गई, टू मेंटेन ए सीक्रेट द जॉब, क्योंकि इसके लिए इनका मुंह बंद करने के लिए $4000 का भी चेक दिया गया। वो भी इसलिए ताकि ये दुनिया को यह न बता दे कि अंदर क्या क्या चलता था, ताकि इसके बूढ़े बाप की हरकतों को किसी को पता ना लगे। दोस्तों आप लोगों को बता दे कि अपने बाप की तरह ही किम जोंग ने ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट रखा है जो लेडीज इसका मनोरंजन करती हैं। दोस्तों इसमें वही बात आ गई ना, जैसा बाप वैसा बेटा। नंबर 6, स्कल्पटर। दोस्तों यहाँ के शिल्पकारों की जो मेहनत थी वह हेयर स्टाइल से भी काफी ज्यादा बोरिंग और लिमिटेड थी। दोस्तों लिमिटेड से मेरा मतलब है ओनली 3 स्टैचूज, क्योंकि यहाँ के जो शिल्पकार थे वो ओनली 3 स्टैचूज ही बना सकते थे। और दोस्तों ये 3 कोई नहीं, ये तीनों किम्स हैं, बेटा, दादा और परदादा। किम जोंग उन, किम जोंग इल और उनका दादा किम जोंग सन। दोस्तों इन शिल्पकारों के सामने तो ये तीनों एकदम साक्षात दिखते होंगे, क्योंकि मूर्तियां बनाते बनाते इनकी शक्लें थोड़ी ना भूलते होंगे। दोस्तों अब आप ये सोचते होंगे कि इनकी रोजी रोटी कैसे चलती होंगी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इनकी रोजी रोटी काफी ठीक चलती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि नॉर्थ कोरिया में 34,000 स्टैचूज हैं और वो भी इनके लीडर्स की। और इसके साथ ही यहाँ के लोग जब इन स्टैचूज के सामने से गुजरते हैं तो उनके सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ के 3 स्टैचूज को रिस्पेक्ट करना ही होता है, और जो नहीं करता है उनको सजा मिलती है। दोस्तों यहाँ के टूरिज्म को इन स्टैचूज की पिक्चर्स लेने की अनुमति है, लेकिन उसमें भी एक शर्त होती है, अगर पिक्चर्स लेते टाइम अगर इनका कोई भी हिस्सा क्रॉप हो जाता है तो किम जोंग उस चीज की भी सजा देते हैं। तो इसलिए भाइयों फोटो तो लेना लेकिन संभल के। नंबर 7, फैशन वाली पुलिस। दोस्तों कभी आपने फैशन वाली पुलिस को सुना है? हाँ जी, नॉर्थ कोरिया में संभव है। दोस्तों ये कोई फैशन शो वाली पुलिस नहीं बल्कि ये रियल पुलिस होती है। दोस्तों ये वाली पुलिस हमारे भारत की पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये जो पुलिस होती है इस देश के फैशन को कंट्रोल में रखती है। दोस्तों ये पब्लिक एरिया में कभी भी अचानक से आ जाते हैं और जो रूल को ब्रेक करते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। लोगों के कपड़े से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब पर अपनी निगरानी रखती है, क्योंकि उन्हें कपड़ों के साथ साथ में बालों में भी डिसिप्लिन चाहिए। और दोस्तों जो भी यहाँ पर इन फैशन रूल्स को तोड़ता है उसे लेबर कैंप पे ले जाया जाता है, और यहाँ पर उनकी लाइफ किसी नरक से कम नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ का लीगल फैशन आखिर क्या है? दोस्तों यहाँ पर जीन्स पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि लेडीज को ट्राउजर भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आखिर अलाउड क्या है? यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, आर्मी कॉस्ट्यूम और स्कर्ट पहनते हैं। दोस्तों पता नहीं इस प्रकार के बोरिंग ड्रेसेस में कैसे अपनी लाइफ बिताते होंगे। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ 7 यूजलेस चीजें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।